वेलकम एक नाज़रीन ॻाल्हाए रहियूं पाकिस्तान जी मैशत में जेके हिन वक़्तु प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि ते CNG जे हवाले सां कुझु क्वेश्चन्स डॉक्टर साहब खां कयासीं। मुंहिंजो बि हिकिड़ो इशू आहे जेको डॉक्टर साहब सां पूछूंगा, डॉक्टर उमैर साहब सां गॾु स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, मैं ये कहा था कि अगर गैस की अगर हम बात करें तो मेरी नज़र में सबसे पहले अगर गैस दो इन सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाए तो मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं। सही। एक फर्टिलाइजर और दूसरा CNG स्टेशन ओनर्स, इन दोनों को अगर प्रोवाइड हो जाए, मैं इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बाद में देख रहा हूँ, तो ये दो चीजें अगर हो जाए तो काफी सारा इशू सॉल्व हो सकता है हमारा। यकीनन ये एक ऑप्शन है, लेकिन देखिए मसला क्या हुआ है, हमें देखना ये चाहिए था कि वो सेक्टर्स जहाँ सिर्फ CNG यूज हो सकती है और कोई एनर्जी का फॉर्म यूज नहीं हो पा रहा, ठीक है, जो कंपैरेटिव प्राइसेस पर हो, तो वो यही दो हैं कि फर्टिलाइजर को तो चाहिए CNG, उसकी तो प्रोडक्शन इसी पे बेस करती है। दूसरा वो व्हीकल्स जो रोड पे आती हैं वो जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तो नहीं चलेंगी, सही, उनको CNG चाहिए। ये दो तो वो सोर्सेज हैं जिनका CNG से गुजारा है। इंडस्ट्री का जो है या जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा है CNG। अगर पावर सेक्टर के पास अल्टरनेटिव सोर्स हो, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स हो जिससे हम पावर जनरेट कर सकें, और ऑलरेडी मौजूद तो है लेकिन उस पर हम काम नहीं कर, वो अलग बात है, उस पर काम नहीं हो रहा है, तो वहां से बचानी चाहिए थी। अगर हमारे पास थर्कोल डेवलप हो जाता है, वेरी मैं तो कहूंगा कि इट्स अ बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, वो अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाता है और हम उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं तो वहां पे CNG की हमारी बचत हो जाएगी। और जब वहां पे CNG की बचत होगी तो वो CNG हम यूज कर सकते हैं दूसरे जगहों पे, फिर हम उसको डोमेस्टिकली यूज कर सकते हैं और व्हीकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे दो रिजर्वेशंस आ रही हैं। फर्टिलाइजर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्टिलाइजर में मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब फर्टिलाइजर नई कंपनीज आ रही थी तो उनसे उनके एग्रीमेंट्स हुए थे गवर्नमेंट से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि उनको सप्लाई दी जाएगी उतनी जितनी की वो डिमांड करें, और आप भले फर्टिलाइजर के यूनिट्स लगाएं, लेकिन लगाने के बाद उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए थे वो सारे वाइड हो गए और वो नहीं हो पाया। और अब जो है काफी सारी कंपनीज भी बंद है फर्टिलाइजर की, और प्लस में अंडर यूटिलाइजेशन चल रहे हैं वो। अनफॉर्चुनेटली ये इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और गवर्नमेंट की जो गारंटीज थी वो एक जगह नहीं है। वो मैं 2001 से 11-12 साल से बेशुमार एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जहां इन्वेस्टमेंट की गई और इस बुनियाद पे की गई कि गवर्नमेंट ने कोई सर्टेन एग्रीमेंट किया था। सही। देखें, $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई टेक्सटाइल में, राइट, और इस बेस पर की गई कि गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट किए थे कि इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा, कॉटन की सप्लाई हम इतनी करेंगे, हम कॉटन डेवलप कर रहे हैं, कॉटन सीड डेवलप कर रहे हैं, वो कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। आज टेक्सटाइल में आपके 50% के करीब जो स्पेंडर्स है वो आइडल पड़े हुए, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी है वहां पे, वो आपने एक तरह से अपने जो रिसोर्सेज थे जो कहीं यूज और हो सकते थे वो रिसोर्स वहां पे आपने स्टक कर दिए हैं। वो तो इन्वेस्टमेंट वहां हो चुकी है, बिल्कुल, लेकिन आइडल रखी हुई है। हमने कमिटमेंट की थी इसी तरह की PTA का जो प्लान था, पॉलिस्टर स्टेबल फाइबर के वक्त हमने कमिटमेंट की थी जो कि बाद में पूरी नहीं हुई। यही कमिटमेंट जिन लोगों ने CNG गैस के स्टेशन लगाए थे उनके भी वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था कि इनको सप्लाई होती रहेगी। अगर उनको ये बता दिया जाता कि नहीं गैस नहीं मिलेगी तो शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यही फर्टिलाइजर का है, यही सीमेंट इंडस्ट्री में है। तो ये मेरे ख्याल में ये फॉल्ट जाता है प्लानिंग कमीशन पे आप, क्योंकि वो सही से प्लानिंग नहीं होती। अगर रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर दो, उसको तरह से होना चाहिए था, डिमांड कितनी होगी, गैस की सप्लाई कितनी हम कर सकेंगे, वो तो पूरी मैक्रो पॉलिसी बनाता है। और दूसरी रिजर्वेशन मुझे यहाँ पे ये आ रही, आपने बात की व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स के हवाले से ये रिजर्वेशन आ रही कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी CC वाली गाड़ियां हैं उनको बैन कर दी जाए, क्योंकि अगर कोई बड़ी गाड़ी रख रहा है इट मीन्स के ही इनफ मनी के वो इनफ कैपेबल टू पे दैट मच मनी के वो पेट्रोल पे चले या डीजल पे चले। क्या इस तरह का भी कोई प्लान इसमें देखिए हो सकता है? बैन करें या ना करें, उससे मैं समझता हूँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी जो मुल्क में जो बिल्ट इन फैसिलिटी आती है, जो कंपनी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उसमें गैस का ऑप्शन, CNG का ऑप्शन जो होता है वो छोटी गाड़ियों में होता है। डेफिनेटली बड़ी गाड़ियों में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, इंपोर्टेड गाड़ियों में नहीं होता ये। सही। और जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी कंपनी जो बड़ी गाड़ियां बनाती हैं वो पेट्रोल पर ही बनाती हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन पेट्रोल पर ही वो सेट करती हैं।
और अगर उसमें कोई अपने तौर पे सीएनजी लगवाना चाहे तो वो कंपनी की उसमें ना वारंटी में आता है ना उसके लिए रिकमेंडेबल होता है। सही। तो वो है ही छोटी गाड़ियों के लिए ये ऑप्शन। और जब हम कहते हैं कि सीएनजी पर पाबंदी लगा दी जाए या सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स को ये जरूर समझना चाहिए कि इससे आप हर्ट कर रहे हैं जो छोटी गाड़ियों वाले लोग हैं। वो मैं यही सोचता हूँ कि वो ये लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर अलो नहीं किया तो उन्होंने फिर भी लगवाई। जी। अगर हमने बड़ी गाड़ियों में सीएनजी की किट को अलो नहीं किया तो उन्होंने फिर भी लगवाई। तो इसको वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, बजाय इसके कि वो आम पब्लिक यानी जो मिडिल क्लास की फ्यूल है उसको बंद करने जा रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपने इश्यूज को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सही नहीं कर पा रहे हैं। लेजिस्लेटर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेजिस्लेटर भी और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होगी जिसकी जिम्मेदारी है उसको चेक करना, वो चेक नहीं कर पा रहे। ताज़ा वाकया तो आपकी नजर से भी गुजरे हैं। वो रिस्की है, उसको बैन करना चाहिए। सही। उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि सीएनजी स्टेशन को इस तरह से बंद किया जाए कि छोटी गाड़ियां जिनके पास है उनको नेट लूजर्स तो वो होंगे। तो इस तरह से तो हम एक सोसाइटी में एक डायकोटोमी जो है वो जनरेट करेंगे, सोसाइटी को खुद डिवाइड कर देंगे। मेजोरिटी जो है वो छोटी गाड़ियों वाले ही सीएनजी यूज कर रहे हैं। और अगर उसको आप बैन कर देंगे कि सीएनजी को बंद कर देंगे तो इससे यकीनी तौर पर जो छोटी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्री है, उस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, उस पर भी असर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अभी से हम देख रहे हैं इस चीज को। और दूसरी बात मैंने ये की कि कुछ इकोनॉमिक मैनेजर्स का कहना है, मैं आपका दर्जा भी लेना चाहूंगा, इस पर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में चला जाऊंगा बैकग्राउंड में। एक साल पहले मैंने एक शो किया था डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ, वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, आपके दोस्त भी हैं। तो उन्होंने ये कहा था जो सिचुएशन आज है, ये सिचुएशन उन्होंने मुझे एक साल पहले बताई थी कि सिचुएशन इस तरफ जाएगी। और अब जब वो मेरे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने फिर से मुझे एक सिचुएशन बताई है। वो ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन और ज्यादा गंभीर होगी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगी। लेकिन मैंने फिर भी उनसे कुछ सोल्यूशन लिए थे कि अगर हम इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स वाकई में सॉल्व होंगी या नहीं होंगी? आपका तजर्बा क्या कह रहे हैं? सीरियस हो जाए हम और हर मिनिस्ट्री आइसोलेशन में ना सोचे, एक मुल्क है मिलकर सोचा जाए तो उसमें जो राइट एस्टेब्लिश होता है, पहले देखें एनर्जी का कोई सोल्यूशन निकाल दें। ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन का, सीएनजी टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस ना करें। ठीक। आप जो भी सोल्यूशन निकालें, आप दो चीजें मैं समझता हूँ एनर्जी के लिए आप यूज ना करें एनर्जी प्रोडक्शन में। एक, आप ऑयल ना यूज करें इसलिए कि उससे आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है। सही। इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा, आप सीएनजी यूज मत करें। ये दो चीजें आप यूज ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो चीजें यूज नहीं करते तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? हाइडल का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इशू है, कहाँ डैम बनाना है कहाँ नहीं बनाना, उसको छोड़ दें। अब एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है थर्कोल का, उसको खामखा बिला वजह जो है हम उसको डिस्प्यूटेड बना देते हैं, उसको मटेरियलाइज करें। सही। एनर्जी की प्रोडक्शन वहां से शुरू करें। वो आपके पास एक अपना डोमेस्टिक इंडिजिनस रिसोर्स मौजूद है। जब आप एनर्जी वहां से शुरू करेंगे प्रोड्यूस करना तो आपकी सेविंग हो जाएगी एनर्जी सेक्टर से। सही। वो एक उससे दो देखें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना। एक तो आपका ऑयल का बिल भी कम हो जाएगा। सही। ऑयल का बिल कम होगा, आपका ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाएगा। राइट। दूसरा, सीएनजी की जरूरत आपको नहीं रहेगी, उस सेक्टर में बचत होगी सीएनजी की। वो सीएनजी आप इंडस्ट्री को दें और उस इंडस्ट्री को दें जो पावर नहीं बना रही, जो उसको यूज करके सीएनजी को यूज करके एनर्जी नहीं, क्योंकि एनर्जी जब अल्टरनेट सोर्स से बन रही होगी तो सीएनजी को बिजली बनाने के लिए यूज ना करें। सीएनजी को आप यूज करें फर्टिलाइजर के लिए यूज करें, सीएनजी को आप गाड़ियों के लिए यूज करें। ये आपके पास चेक एंड बैलेंस एंड लिमिटेशंस सर्टेन। चेक एंड बैलेंस तो मैं कहता हूँ एनर्जी का क्राइसिस अगर ना भी हो, आपके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, तो लोगों की जान से तो फिर भी नहीं खेला जा सकता है। चेक एंड बैलेंस तो हर हालत में उसकी तो जरूरत है। सही। अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी होगी फिर भी आप उसको तो चेक करेंगे, वो तो हमेशा गवर्नमेंट का राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनका राइट है, उनको करना चाहिए। लेकिन ये आपके पास बड़े आराम से एक सरप्लस बैलेंस मौजूद होता है। सही। अब इसमें एक इशू आता है, वो एक टेक्निकल इशू है। इशू ये है कि जब हम बात करते हैं कि थर्कोल को यूज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन 4 सालों से बात ही करते आ रहे हैं, 3-4 साल से नहीं, एक तो 3 बात करते आ रहे हैं। दूसरा उसमें ये है कि उसको फुल कैपेसिटी उसकी यूटिलाइज करने में आपको 3 साल का अर्सा लग जाएगा, उसकी डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में। तो ये 3 साल तक आंख बंद करके तो नहीं बैठा जा सकता, 3 साल तक कैसे गुजारा करें। सही।
तो वो आपके पास जो सोर्स बचता है वो है कि अगर आपको ईरान से या तुर्कमानिस्तान से कहीं से भी एनर्जी मिल रही है, उसको इस अरसे के लिए आपको जरूर एग्रीमेंट करना है। हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है अपने विंड सेक्टर को भी। तो विंड में एक थोड़ा सा इशू है। देखिए, विंड और सोलर का ऑप्शन जो है आज से 3 साल पहले डिस्कस हुआ था फेडरेशन के लेवल पे। मैं भी उस टीम में था जिसमें ये डिस्कस हुआ था। US8 के लोग आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने हमें ऑफर की थी कि आप इस ऑप्शन को जो है गवर्नमेंट को रियलाइज कराएं कि वो विंड या सोलर के ऑप्शन को यूटिलाइज करें। ठीक। हमारे पास कोस्टल बेल्ट, बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है। बिल्कुल। हमारे पास सोलर का मसला ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में 12 महीने बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है। विंड्स, पूरे कोस्टल बेल्ट हमारा विंड्स वाला है। वहाँ जो जिस विंड की जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो अवेलेबल है। सही। यहाँ पे हम एक गलती करते हैं। असल में लोगों को ये बताया जाता है कि बिजली जब आप बनाएंगे गैस से या हवा से तो वो तो मुफ्त बन रही होगी, तो वो तो सस्ती होगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और जब आप उसको अमोर्टाइज करते हैं, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट है वो इतना महंगा होता है कि जब आप उसको अमोर्टाइज करेंगे, मंथली पेमेंट करेंगे, तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। आपको कोल के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा महंगी पड़ेगी। सही। अच्छा, प्रोग्राम में 1.5 मिनट बचे तो मैं चाहूंगा कि आपका नजरिया मुझे इस हवाले से भी पता चले कि आप आइंदा 1 साल के अंदर, क्योंकि 1 साल में बहुत सारी चेंजेस मुझे एक्सपेक्टेड लग रही हैं, उसमें आप पाकिस्तान की मैशत को किस तरह से देख रहे हैं? 1 साल देखिए, हमें 1 साल में मैशत में कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी। ग्रोथ ईयर तो है ही नहीं हमारा, ना ही जो कमेंगे वो। लेकिन ये है कि आने वाला दौर जो है वो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान बहरहाल लीड करेगा इस रीजन में, मुझे इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1-8 साल में नहीं, इसमें 2-3 साल के बाद ही हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि अब जो है हम लीडिंग की तरफ जा रहे हैं? हमें अपनी गलतियां एटलीस्ट पता लगती जा रही हैं। आवाम को भी, प्लस में हमारे लीडर्स को भी जी, या सिर्फ आवाम की बात कर रहे हैं? नहीं, लीडर्स को भी पता लग रही है और लीडरशिप में चेंज भी होगा। सही। उसमें कैथारसिस हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो जो लोग, क्योंकि पब्लिक अब मेरे ख्याल में बहुत हो गया है, पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी कि वही पॉलिसीज आती रहें और वही प्रॉब्लम्स होती रहें। इकोनॉमी में चेंज आना चाहिए। न्यू फेसेस भी चाहिए, न्यू पॉलिसीज भी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर उमैर साहब जा थॉटफुल कमेंट्स ॿुधा। इवन आख़िर में जेके कमेंट्स डॉक्टर साहब ना सेम कमेंट्स मुझे तरफा भी ईंदा, मां तो चाहींदुमि त जेके नाज़रीन उन्हनि जा पंहिंजा कमेंट्स इहो रहनि त जेके न्यू फेसिस ऐं न्यू पॉलिसीज़ ऐं न्यू चेंजिस जेके असांजी इकोनॉमी में अचणु घुरिजनि थियूं उन्हनि खे वेलकम कयो वञे। ऐं डॉक्टर साहब जे चवण मुताबिक़ त ही पाकिस्तान हिन वक़्तु जॾहिं हिन मोड़ ते बीठो आहे त असांजे जेके ॾिसण वारा आहिनि, आवाम जेका आहे असांजी, उनखे एहसासु थी चुको आहे त उन्हनि केतिरियूं ग़लतियूं कयूं आहिनि लास्ट ईयर्स में। इवन असांजी गवर्नमेंट खे बि एहसासु थी चुको आहे त मुआशी हवाले सां कुझु स्टेप्स जेके खजनि था उन्हनि खे वेलकम कयो वञे। ऐं ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान जेको आहे सो इन्हनि सिचुएशन्स में निकिरी करे कुझु लीडिंग सिचुएशन्स में ईंदो ऐं होप्स हो कि अहिड़ो कुझु थिए पाकिस्तान में। ऐं आवाम जी बि जेका सो राय जेका उहा इन में मैटर करे ऐं जेके प्रॉब्लम्स असां वटि हिन वक़्तु करंट हली रहिया आहिनि ऐं उहे शदीद जेका आहिनि मुश्किल वारी सूरत अख़्तियार करण ॾा, इहे प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता सां ख़तमु थियण जी तरफ़ वञनि। ख़तमु थियण खां पोइ वरी ॿीहर न थियण जी ॻाल्हि थिए, छो जो इहे प्रॉब्लम्स जेकॾहिं कंटिन्यू रहिया, लाज़मी ॻाल्हि एनर्जी प्रॉब्लम आहे, जेकॾहिं कंटिन्यू रहियो त इहो शिदत इख़्तियार कंदो वेंदो ऐं इन शिदत खां पोइ ॿिया जेके प्रॉब्लम्स जनम वठनि था उहे अञा वधीक तकलीफ़दा हूंदा आहिनि। जीअं असांजी प्रोडक्शन ख़तमु थी चुकी आहे, जीअं असांजो जेको वैल्यू आहे असांजे पाकिस्तान जी इकोनॉमी जी ॿाहिरनि मुल्कनि में उहा ख़तमु थी चुकी आहे। ईरान सां जेकॾहिं असांजो कॉन्ट्रैक्ट थिए थो गैस जे हवाले सां त तमामु बहितर आहे पाकिस्तान लाइ। जेकॾहिं सैंक्शन्स लॻनि बि था त असांजी हुकूमत खे कुझु पॉलिटिकल विल ॾेखारे करे इकोनॉमी खे अॻिते आणणु खपे, पॉलिटिकल शयुनि खे थोरो पोइ ते रखे करे इकोनॉमी वारे विल खे अॻिते आणण खां पोइ जेके उहे स्टेप्स खणंदा उहे डेफिनेटली कुझु बहितर स्टेप्स हूंदा ऐं उन्हनि बहितर स्टेप्स सां ई असां कुझु करे सघूं था। इवन तव्हां पंहिंजे राय लाइ, क्वेश्चन्स लाइ ऐं सजेशन्स लाइ असांखे लिखी सघो था असांजी ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktntv.tv। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़हीब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।